कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहाँ धरती केवल मिट्टी नहीं, स्मृति है, जहाँ हवा में मंत्र नहीं बल्कि सदियों पुरानी साधनाओं की प्रतिध्वनि तैरती है। यही है कंकालतला, शक्तिपीठों में वह स्थल जिसके नाम में ही अस्थि, शेष और अवशेष की गूंज छिपी है, और जहाँ शाक्त परंपरा के अनुसार माँ काली की शक्ति किसी मूर्ति में नहीं बल्कि स्मृति स्थल में प्रतिष्ठित मानी जाती है। यह कथा केवल भय या सनसनी की नहीं बल्कि उस गहरे सत्य की है जिसे समय ने ढक दिया, क्योंकि कंकालतला का अर्थ शाब्दिक नहीं, प्रतीकात्मक है। यहाँ हड दिया देह की नहीं, अहंकार की मृत्यु और काल सत्य का संकेत है। और यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में इस स्थल को अत्यंत गोपनीय माना गया। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुए वहाँ साधना बाहरी नहीं, आंतरिक थी, और कंकालतला में यह आंतरिकता अपने चरम पर पहुँची, क्योंकि यहाँ देवी का स्वरूप करुणा से अधिक निर्भीक सत्य का था। ऐसा सत्य जो साधक को सांत्वना नहीं, परिवर्तन देता है। लोक कथाओं और शास्त्रीय संकेतों में यह उल्लेख मिलता है कि यहाँ की साधनाएं प्रदर्शन के लिए नहीं थी, वे सीमांत चेतना की साधनाएं थी, जहाँ जीवन और मृत्यु, पवित्र और अपवित्र, स्वीकार और अस्वीकार के द्वैत को तोड़कर साधक स्वयं को काल के सम्मुख रखता था। और यही कारण है कि आधुनिक दृष्टि इसे भयावह कह देती है, जबकि तांत्रिक दृष्टि में यह ईमानदार है। कंकालतला की भूली हुई विद्या दरअसल भूल नहीं, मौन है। ऐसा मौन जो बताता है कि शक्ति को समझने के लिए शब्द कम पड़ते हैं, और जो आज हमें गुप्त अनुष्ठान लगते हैं, वे तब प्रतीकात्मक साधनाएं थी जिनका उद्देश्य किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं बल्कि चेतना का रूपांतरण था। माँ काली का यहाँ का स्वरूप उग्र इसलिए नहीं कि वे क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि वे काल हैं, समय जो सबको समान करता है। और जब साधक इस सत्य को स्वीकार करता है तब अस्थि का भय गल जाता है और अवशेष ज्ञान बन जाता है। इतिहास के साथ साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो कंकालतला मानव मन की उस अवस्था का दर्पण है जहाँ व्यक्ति अपने सबसे गहरे भय, नाश, शून्य, अकेलेपन का सामना करता है, और यहीं से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि जो भय से भागता है वह कमजोर होता है, और जो भय को देख लेता है वह मुक्त। यही कारण है कि समाज ने इस स्थल की कथाओं को भूत प्रेत और डर में बदल दिया, क्योंकि सत्य की तीव्रता को सरल कथाओं में ढालना आसान होता है। लेकिन शाक्त दर्शन हमें याद दिलाता है कि शक्ति पीठ पूजा स्थल से अधिक परिवर्तन स्थल होते हैं, जहाँ देवी कुछ देती नहीं बल्कि कुछ ले लेती है, और वही लेना अंततः मुक्ति बनता है। कंकालतला की ऊर्जा को आज भी लोग भारी कहते हैं, पर तांत्रिक शब्दावली में यह भारीपन नहीं, घनत्व है। स्मृतियों, साधनाओं और स्वीकार की परतों का घनत्व। इसलिए यह वीडियो किसी निषिद्ध विधि का खुलासा नहीं बल्कि उस भूले हुए दृष्टिकोण की पुनः स्थापना है जो बताता है कि सनातन धर्म केवल सौम्यता का नहीं, साहस का भी पथ है। और यहीं से यह प्रश्न उठता है कि आज के समय में कंकालतला क्यों प्रासंगिक है, क्योंकि आज का मनुष्य मृत्यु, परिवर्तन और अंत से डरता है, जबकि शक्ति परंपरा सिखाती है कि अंत ही आरंभ है। यदि यह कथा आपको असहज कर रही है तो यही इसका उद्देश्य है, क्योंकि काली की स्मृति सुलाने नहीं, जगाने आती है। और अंत में एक सरल सा निवेदन, इस समापन में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कंकालतला केवल एक भौगोलिक शक्तिपीठ नहीं बल्कि सनातन चेतना का वह दर्पण है जिसमें मानव अपने सबसे गहरे सत्य को देखने से डरता है, क्योंकि यहाँ देवी किसी वरदान के रूप में नहीं बल्कि परिवर्तन की अग्नि के रूप में उपस्थित है। माँ काली की अस्थियां वस्तुतः शरीर की नहीं बल्कि उस झूठे अहंकार की प्रतीक है जिसे साधक जीवन भर ढोता है। और तांत्रिक परंपरा का उद्देश्य कभी भी भय पैदा करना नहीं रहा बल्कि भय को पार कराना रहा है। परंतु समय के साथ जब साधना की जगह केवल कथा रह गई, तब लोगों ने गहराई की जगह सनसनी को चुन लिया और कंकालतला जैसे स्थलों को डरावना कहकर किनारे कर दिया। जबकि सत्य यह है कि ऐसे स्थल मानव चेतना को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाने के लिए बनाए गए थे। आज के युग में जहां आध्यात्म को भी सुविधा और आराम से मापा जाता है, कंकालतला हमें याद दिलाता है कि वास्तविक साधना आरामदेह नहीं होती, वह असहज होती है, वह प्रश्न करती है,
तोड़ती है और फिर नया निर्माण करती है। और यही माँ काली का वास्तविक स्वरूप है, विनाश के माध्यम से सृजन। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तंत्र का अर्थ कभी भी अराजकता या हिंसा नहीं रहा, बल्कि यह जीवन की संपूर्णता को स्वीकार करने का विज्ञान है, जिसमें प्रकाश और अंधकार दोनों समान रूप से पूजनीय हैं, क्योंकि दोनों के बिना चेतना अधूरी है। कंकालतला की भूली हुई परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर जागृत होती है, और जब मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी वह जीवन को पूर्ण रूप से जी पाता है। इसलिए इस कथा को केवल रहस्य या निषिद्ध ज्ञान के रूप में देखना इसके साथ अन्याय होगा। यह वास्तव में आत्मबोध का निमंत्रण है, एक ऐसा निमंत्रण जो हर किसी के लिए नहीं, बल्कि केवल उनके लिए है जो स्वयं से सच सुनने का साहस रखते हैं। यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से यह महसूस किया कि सनातन धर्म केवल भजन, पूजा और शांति का मार्ग नहीं, बल्कि निर्भीकता, आत्मसामना और रूपांतरण का पथ भी है, तो यही इस प्रस्तुति की सबसे बड़ी सफलता है। और अंत में यह स्मरण रखें कि माँ काली को समझा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। और वह अनुभव तभी होता है जब साधक बाहरी डर छोड़कर भीतर उतरने का साहस करता है। यदि यह यात्रा आपके भीतर कुछ हिला पाई है, कुछ प्रश्न जगा पाई है, तो इसे यहीं समाप्त न होने दें। इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे शक्तिपीठों, दर्शनों और गूढ़ सनातन सत्यों को उजागर करेंगे जो इतिहास में नहीं, चेतना में जीवित है। यदि आप ऐसे ही दुर्लभ, गहरे और अनकहे सनातन रहस्यों को जिम्मेदारी और समझ के साथ जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि यह ज्ञान उन तक भी पहुंचे जो डर के कारण इन विषयों से दूर रहते हैं। और कमेंट में लिखें कि क्या आप अगला वीडियो अनदेखे शक्तिपीठ और उनकी चेतना पर देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियाँ नहीं सुनाते, हम स्मृतियों को जीवित करते हैं। जय माँ काली।